हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेन वर्क्स। आज से अपन क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस होगा। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्लास 11th का सिलेबस, क्योंकि हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है हम फिजिक्स को इतना डीप पढ़ रहे हैं, तो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे या जिसको अपन थोड़ा सा फिजिक्स के लिए एक टूल के जैसा यूज करेंगे, वो है बेसिक्स। बेसिक्स में हमको पढ़ना है बेसिक मैथमेटिक्स, और प्रिसाइसली बोलूं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये थ्रू आउट सिलेबस 11th और 12th में आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जिससे फिजिक्स को थोड़ा सा इजी किया जा सकता है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स के पोर्शन को थोड़ा सा इजी किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा मेन सिलेबस है उसमें हमको 13 यूनिट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सेकेंड यूनिट है मोशन इन अ प्लेन, थर्ड में है लॉ ऑफ मोशन, फोर्थ यूनिट है हमारे पास वर्क पावर एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, इसको रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोला जाता है, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे हीट पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम इधर पे हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। देन आता है थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है पूरा टॉपिक, क्योंकि हम गैसेस के लिए स्टडी करेंगे, ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स। ये रफली 13 चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी के 2 पार्ट्स में दिए हुए हैं। ग्रेविटेशन तक फर्स्ट पार्ट है और रेस्ट नीचे के बचे हुए 7 चैप्टर्स आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। इसके अलावा जो थोड़ा सा सिलेबस में है, जैसे कि मैंने बताया, वेक्टर्स है कि आपको चैप्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, और बाकी तो ये बेसिक टूल हैं जो कि कोई ऐसा प्रिसाइज नहीं है कहाँ लगने वाले हैं, थ्रू आउट द सिलेबस कहीं ना कहीं लगते रहेंगे। आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, ऐसा आपको सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे इस सिलेबस को कंप्लीट करने का, और आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा इसका। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, और वी कैन से बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा फील करेंगे, थोड़े से जो बेसिक कंसेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, बेसिक एंगल्स, उनकी थोड़ी सी बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अपन क्लास 10th में थोड़ा सा बेसिक पढ़ के आए रहते, यहाँ पे अपन थोड़ा सा उसको इन डेप्थ लेके चलेंगे, वो एस्पेक्ट्स देखेंगे जो अपन को 11th-12th में यूजफुल है। कुछ वैल्यूज हैं, आप इसको पेन कॉपी लेके नोट करते चलें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, थ्रू आउट द सिलेबस लगते रहेंगे। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। ये शुरू की 3 प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इनसे मिलती हुई कुछ लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज हैं, साइन एन पाई 0, कॉस एन पाई माइनस 1 टू द पावर एन। अब इसको थोड़ा सा देखो, कॉस एन पाई मैंने लिखा -1 टू दी पावर एन। सपोज अगर मेरे से कोई पूछे कॉस पाई की वैल्यू, तो -1 की पावर 1, दैट मीन्स -5। कॉस 2 पाई की वैल्यू -1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1, एंड सो ऑन सो फोर। ये अल्टरनेट -1 + 1 में वेरी करती रहती है। tan n पाई 0। अब हमने क्लास 10th में साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा के, टेन पाई बाई 2 एंड सो ऑन सो फोर। इसको थोड़ा सा देखते हैं, इनको और भी एंगल्स पे बात कर सकते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ऐसे अगर मैं क्वाड्रेंट सारे एंगल्स को 0 से 360 के बीच में अगर मैं एंगल्स को डिवाइड करूं, तो मेनली 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। 360 और 0 तो इक्विवेलेंट हो गया। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, तो यहां पे साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है,
और टेन थीटा पॉजिटिव रहता है। मैं ट्रिग्नोमेट्री में मेनली साइन, कॉस और टेन की बात करूंगा, इनके रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली सेम बिहेव करेंगे। कॉस और टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है साइन थीटा, थर्ड में पॉजिटिव है टेन थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है कॉस थीटा। एक बात, जैसे कि यहाँ पे अभी 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में हमने माइनस किया, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर सपोज मैं 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हमेशा साइन कन्वर्ट करेगा खुद को कॉस में, टेन कन्वर्ट करेगा खुद को कॉट में और कोसेक कन्वर्ट करेगा खुद को सेक में। ये कन्वर्जन बेसिक है, होती ही है। अगर एंगल 90 या 270 है तो साइन कन्वर्ट करेगा कॉस में, टेन कन्वर्ट करेगा कॉट में और सेक कन्वर्ट करेगा कोसेक में। हमको किसी भी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेसिक दो बातें पता होनी चाहिए। पहली कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दूसरी चीज कि उस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल एक आध मैं इलिस्ट्रेशन देता हूं, आप इसको नोट कर लें। मैंने सपोज एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। मैंने देखा भाई 0 से 90, 90 टू 180 और ये लाई कर रहा है 90 से 180 के बीच में 135 डिग्री एंगल। दैट मीन्स ये एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो प्लस आने वाली है साइन, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बेस एंगल कितना लिखा है 90, तो साइन खुद को कन्वर्ट करेगा कॉस में और आगे आएगा प्लस। अब ऐसे करके चारों क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हो। एक और इलिस्ट्रेशन बताता हूं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 90 प्लस 45 लिख दूंगा इसको 135 को, तो साइन चेंज करेगा खुद को कॉस में, वैल्यू आ गई cos 45, आगे आ गया प्लस। जो भी cos 45 की वैल्यू है ये हमको याद है, हमने 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू क्लास 10th में याद करी थी। वो बेसिक वैल्यूज आपको आगे भी याद होनी चाहिए, मैं उनको रिवाइज नहीं करवा रहा हूं। अगर सपोज आपको कोई थर्ड क्वाड्रेंट पर वैल्यू आ जाए, सपोज आपको आ गया वैल्यू आ जाए जैसे कि cos 225 डिग्री, इसको क्या कर सकते, मैंने इसको डिवाइड किया। अगर सपोज मैं 180 के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा 180 प्लस 45। अगर बेस पे एंगल 180 है तो रेशियो चेंज नहीं करेगा, हमने एज इट इज पहले तो रेशियो लिख दिया, जो भी एंगल है उसको भी प्लेस कर दिया। मैंने रेशियो लिख दिया, एंगल आ गया cos 45। अब देखने वाली बात यह है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है। 180 से 270 के बीच का एंगल है, कहीं यहां कहीं होगा। 180 से 270 के बीच का एंगल है, कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, और यहां पे हमें cos की वैल्यू निकालनी है, मतलब cos 45। ऐसे अपन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में। एक और बात, अगर सपोज एंगल 360 से बड़ा है तो जो भी वैल्यू है आप उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर जो वैल्यू बची उसका आपको आंसर कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दो वैल्यूज कैलकुलेट करके बताएंगे। मैं आपको देता हूं, एक है 10 315 डिग्रीज और सेकंड है cos 150 डिग्री। ये वैल्यूज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की बात करते हैं, जैसे कि साइन, अच्छा दो एंगल्स का सम या डिफरेंस हमारे काम का हो तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए
सॉरी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली टेन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला आता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला आता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये सॉरी टेन ए टेन बी। इन सेट ऑफ फॉर्मूलेज का यूज कैसे होगा, एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। सपोज साइन 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को क्यों मैं ऐसे लिख सकता हूं 45 माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 डिग्री। एक्सपेंड करते हैं, देखो फॉर्मूला कंपेयर करो, साइन ए माइनस बी, ए की जगह पे 45 है, बी की जगह पे 30 डिग्री। एक्सपेंड करते हैं, फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। बेसिक वैल्यूज जो हमको पता होनी चाहिए, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और यही cos 45 की भी होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। वैल्यूज पुट करता हूं मैं, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। डिनोमिनेटर सेम है, मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 2√2, यहाँ पे आ गई वैल्यू √3 माइनस 1। तो ये बेसिक वैल्यू है साइन 15 डिग्रीज की। ऐसी हम साइन 45 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1075 की भी कर सकते हैं। आइए कुछ और वैल्यूज करते हैं, जैसे एक 1075 की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 1075 की, अगर कभी वैल्यू आ जाए तो 1075 को मैं लिख सकता हूं 45 प्लस 30 डिग्री। फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, 10a प्लस बी, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a की वैल्यू कितनी, 1045 प्लस 10b मतलब 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1045 एंड 1030। बेसिक वैल्यूज यहाँ पे भी पता होनी चाहिए, 1045 की वैल्यू होती है 1, 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अगर मैं एलसीएम लेके लिखूं तो ये बन जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 होल अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। काट दो तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बच जाएगी, फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी इसकी निकल के √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं ये, फिजिक्स में यूज होंगी बीच बीच में, तो अपन को थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। ऐसा आप किसी का भी निकाल सकते हो, 10 105 निकाल सकते हो, 10 15 डिग्रीज निकाल सकते हैं। एक और इलिस्ट्रेशन लेते हैं, अगर सपोज मेरे को आ जाए 10 105 तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस पे लगाऊंगा भाई 1060 प्लस 45 डिग्री। फॉर्मूला फिर से सेम, 10a प्लस 10b, 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस b, a की जगह पे 60 है, b की जगह पे 45 है, 1060 प्लस 1045 होल अपॉन
1 माइनस 10 60 इंटू 1045। 1060 की वैल्यू होती है √3 एंड 1045 इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते तो देन √3 माई +1 अपॉन 1 माइनस √3। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 105 डिग्रीज। कुछ ऐसी वैल्यूज भी हैं जो कहीं पे जिनको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते बट वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा लगेंगी। एक बार उनको भी देखते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट को हम जानते हैं, अगर इधर पे 5 हो, इधर पे 3 हो, इधर पे 4 हो और एंगल कोई पूछ दे तो ये एंगल हमेशा 37 डिग्रीज रहेगा। दैट मीन्स cos 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 4/5, sin 37 degrees is equals to 3/5 and tan 37 degrees is equals to 3/4। सिमिलरली अगर मैं इसके एंगल को थोड़ा सा चेंज करूं, अगर मैंने इधर पे एंगल बना दिया 53 डिग्रीज तो cos 53 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5। साइन 53 डिग्रीज कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 एंड tan 53 डिग्रीज कितना हो गया 4/3। ये इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, इंपॉर्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो आपको बहुत ज्यादा अप्लाई होंगी। कहीं कहीं पे ये काफी ज्यादा लग रही होंगी, इवन फिजिक्स में तो मैक्सिमम लगती हैं। इनको याद करें, कॉपी में नोट डाउन कर लें। फिजिक्स के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज है, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, जैसे फर्स्ट वन साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। cos a cos b इज इक्वल्स टू 1/2 cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। sin a cos b इज इक्वल्स टू 1/2 sin a plus b plus sin a minus b। cos a cos b is equals to 1/2 cos a plus b minus cos a minus b। सेम ये इनको आप जो मैथमेटिक्स भी लिए हुए हैं साथ में, जिनका फिजिक्स पीसीएम ग्रुप है, वो इन फॉर्मूलेस को सी एंड डी के फॉर्म में देखेंगे। दैट मीन्स ए की जगह पे सी है, बी की जगह पे डी है। sin a plus sin b is equals to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2। sin a minus sin b is equals to 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। cos a plus cos b is equals to cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। cos a minus cos b is equals to minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं जो हमको बीच बीच में कभी एंगल को ब्रेक करने के लिए या कहीं ना कहीं डेरिवेशंस के बीच में लगते रहेंगे। आगे देखें, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूलेज हैं, मैं बताता हूं वन बाय वन। साइन 2 थीटा के एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 10 के टर्म्स में अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर से 2-3 फॉर्मूले और डेराइव होते हैं, मैं बताता हूं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इधर से सपोज cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऊपर के इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुट कर रहा हूं तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो बारी है, ऐड हो जाएगा। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
2 साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर देता हूं तो एक्सप्रेशन देखेंगे क्या बनेगा। यहां पे लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सुपर इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखो एक इसमें वेरिएशन और कर सकता हूं मैं। इसमें एक वेरिएशन और क्या हो जाएगी, अगर मैं इधर पे कॉस स्क्वायर थीटा की बजाय साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करूं तो देखिए क्या बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले जो cos 2 थीटा से डेराइव होते हैं, एक ये और दूसरा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज्यादा लगने वाले फॉर्मूले। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज्यादा लगने वाले फॉर्मूलेज, इनको याद करें, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस हैं जो अपन को याद होने चाहिए फिजिक्स को सीखने के लिए। ये वो टूल्स हैं जो फिजिक्स को इजी बनाएंगे आपके लिए। इनको कॉपी में नोट करें और अच्छी तरीके से मेमोराइज करें। बेसिक मीनिंग जो डिफरेंशियल कैलकुलस का है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2-3 तरीकों से। पहला है dy बाय dx, और कहीं पे भी आपको फंक्शन के ऊपर y डैश लिखा मिले, ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस है। या फिर आपको f डैश x लिखा मिले, ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस है। और हम बोल सकते हैं कैपिटल डी वाई लिखा मिले, ये सब डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन के रिप्रेजेंटेशन है। डी वाई बाई डी एक्स और एफ वाई डैश एक्स और एफ डैश एक्स और डी वाई, ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका बेसिक मीनिंग क्या है, सपोज अगर मैं बोल दूं y एक फंक्शन है x का, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज in function with respect to variable, वेरिएबल क्या है, x है। x वो वेरिएबल है, मतलब x में अगर कुछ थोड़ा सा चेंज हो, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू में कुछ चेंज हो, इस चेंज के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। सपोज y की वैल्यू चेंज हो रही है y प्लस डेल वाई से। इनिशियली y थी, चेंज होने के बाद y प्लस डेल वाई हो गई। और x की वैल्यू चेंज हो रही थी x प्लस डेल एक्स। अगर मैंने इनके इनिशियली x थी, चेंज होने के बाद x प्लस डेल एक्स हो गई। अगर मैं इसका रेशियो लूं, चेंज इन क्वांटिटीज, चेंज इन y, चेंज इन y with respect to x, तो देखो क्या बनेगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अगर ये चेंज इतना छोटा हो जाए, अगर इस चेंज की वैल्यू में अप्रोक्सीमेटली 0 ले जाऊं,
तो मैं उसको dy बाई डी एक्स बोल दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने बोला अगर इसको मैं लिख दूं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, समझना इसका मतलब। लिमिट का मतलब क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के, मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो के पास है पर जीरो नहीं है। डेल एक्स जीरो के बहुत ज्यादा पास है लेकिन जीरो नहीं है। लिमिट का मतलब यही होता है। डेल एक्स टेंस टू जीरो का मतलब है ये जीरो से ऑलमोस्ट इतना है, ये ऐसा हो सकता है 0.0000000, बहुत सारे 0 1। रियलिटी में देखने में तो ये जीरो लग रहा है, पर देखने में तो ये जीरो लग रहा है पर रियलिटी में जीरो नहीं। एक्स की वैल्यू अगर इतनी छोटी कर दी जाए तो इसी रेशियो को हम क्या बोल देंगे, dy बाई डी एक्स। मेन डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, मेन डेफिनेशन डिफाइन कराऊं मैं। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, अगर लिमिट लगी हुई है तो। दैट मीन्स डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये डेल एक्स कितना छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। उस बहुत ज्यादा छोटे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, मतलब एक्स वेरिएबल में उतनी छोटा चेंज आ रहा है, उस रिस्पेक्ट में वाई में कितना चेंज आ रहा है, इस चीज के रेशियो को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक्स में जो चेंज आ रहा है, एक्स में जो बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वाई में कितना चेंज आ रहा है, इस रेशियो को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नोट कर लें कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हमने समझा कि डिफरेंशिएशन में वेरिएबल में बहुत छोटा सा चेंज आए, बहुत छोटा सा चेंज वेरिएबल में अगर आए तो उसके रिस्पेक्ट में आने वाले फंक्शन में चेंज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब जनरली डिफरेंशिएशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। बेसिकली ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, बेसिक फॉर्मूलेज हैं। डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फॉर्मूला इसका है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ सी वाई मतलब कांस्टेंट y। अगर d बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है जब वो अकेला हो, लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो उसका फर्क नहीं पड़ता, वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और बाहर चला जाएगा। तो कांस्टेंट dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, डी by dx of log x to the base a is equals to 1 by x log a to the base e, log a to the base e, d by dx of e to the power x is equals to e to the power x, d by dx a to the power x is equals to a to the power x log a। Now अब यहां से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं। d by dx of sin x is equals to cos x, d by dx of cos x is equals to minus sin x, d by dx of tan x is equals to sec square x, d by dx of cot x is equals to minus cosec square x, d by dx of sec x is equals to sec x tan x, and last d by dx of cosec x is equals to minus cosec x cot x, minus cosec x cot x। कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलेज एक बारी और रिवीजन कर लेते हैं। d by dx of constant is equals to 0, d by dx of x to the power n, n x n minus 1, d by dx of constant into variable cy, तो c बाहर चला जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, dy by dx of log x is equals to 1 upon x, d by dx of log x to the base a 1 upon x log a to the base e, d by dx e to the power x is equals to e to the power x, d by dx a to the power x is equals to a to the power x log a, d by dx of sin x is equals to cos x, d by dx of cos x is equals to minus sin x,
d by dx of tan x is equals to sec square x, d by dx of cot x is equals to minus cosec square x, d by dx of sec x is equals to sec x tan x, and last d by dx of cosec x is equals to minus cosec x cot x. ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन के। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। चेन रूल को बाद में समझेंगे, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। प्रोडक्ट रूल देख लो। मैथ्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। अगर दो फंक्शन क्वेश्चन में प्रोडक्ट में आ जाए, सपोज आ जाए, एक क्वेश्चन से ही बताता हूं, अगर आ जाए x sin x, अब x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है? d by dx of u dot v is equals to first function differentiation of second plus second function differentiation of first। डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। d by dx of x sin x is equals to फर्स्ट फंक्शन क्या है? x, d by dx of sin x plus sin x, d by dx of x, d by dx of sin x क्या होता है? cos x, तो x cos x plus sin x, और एक ये फॉर्मूले जैसा आप इसको माइंड मैपिंग कर सकते हो, d by dx of x to the d by dx of x, मतलब इसकी पावर 1 है, ये क्या आ जाएगा? 1x to the power 1 minus 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1x to the power 0, दैट मीन्स सिंपली 1 कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। d by dx of x is equals to 1, तो इसको सिंपली 1 लिख दिया। यहां से देख लो आंसर आ गया x cos x plus sin x, x cos x plus। क्वेश्चन रूल का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन रूल क्या है? जैसे प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस प्रोडक्ट में थे और हमने उनका डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया था, क्वेश्चन रूल में दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में होंगे, जैसे कि log x अपॉन x। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने आ जाए और यहां पे दो फंक्शन फ्रैक्शन में है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? d by dx of u अपॉन v is equals to v d by dx of u minus v minus u, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माइनस u d by dx of v अपॉन v स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे u आएगा और यहाँ पे v आएगा। d by dx of u upon v, second function differentiation of first minus first function differentiation of second upon second का स्क्वायर। अपन करते हैं इसका क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। देखो सेकेंड फंक्शन है यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला और फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर है, तो x d by dx of log x माइनस log x d by dx of x होल अपॉन x का स्क्वायर। देखो आगे देखेंगे, x d by dx of log x होता है 1 अपॉन x माइनस log x इंटू 1 होल अपॉन x स्क्वायर। इस वाले x से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं चेन रूल को। चेन रूल बेसिकली कोई रूल नहीं है,
ये कहता है कि जितने भी फंक्शंस क्वेश्चन में दिए हैं उन सब का कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक फंक्शन समझो, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसके अंदर दूसरा फंक्शन रखा हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि आप हर एक का डिफरेंशिएशन करो। एफ का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स। ये तो काफी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन है, आसान शब्दों में समझाता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। देखो इसमें मेन फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स। साइन एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है लेकिन साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, मन में सोच लो कि 2x की जगह पे x है। आप सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और 2x एज इट इज कॉपी हो गया। अब ये एज इट इज कॉपी हुआ है मतलब इसका आगे जाके फिर से डिफरेंशिएशन होगा cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ये तो वो वाला केस हो गया कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। cos 2x यहां से 2 बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 cos 2x। चेन रूल का मतलब होता है जितनी भी चीजें अगर क्वेश्चन में है तो उन सब का 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन कर। ये कोई रूल नहीं है, जस्ट एक प्रोसीजर है। एक और इलिस्ट्रेशन लेता हूं log cos x। देखेंगे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो देखो ये चेन रूल का इलिस्ट्रेशन है, log cos x। हमारे पास log का डिफरेंशिएशन होता है, मैंने पहले log का किया, log का होता है 1 अपॉन एक्स। अभी x की जगह पे क्या लिखा हुआ है cos x, तो cos x आ जाएगा इनटू, अगर x होता तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि वो cos x है तो उसका फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे cos x। ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। इसको आप माइनस 10x भी लिख सकते हो, माइनस 10x भी लिख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी डिफरेंशिएशन की, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, और हमने बेसिक कुछ फॉर्मूलेज देखे, डिफरेंशिएशन होता क्या है उसका मीनिंग समझा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखी। आप सारी चीजों को रिवाइज करें। इस वीडियो में इधर ही तक कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।